आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रूट 3 1.732 इन थ्री फेज एसी सिस्टम। मतलब कि जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है और एक हमारा एसी का सिंगल फेज सिस्टम होता है, और जो हमारा सिंगल फेज और थ्री फेज इन दोनों के जो सिस्टम होते हैं, इन दोनों सिस्टम के जो फॉर्मूले होते हैं वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। किस तरीके से अलग हो जाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमको किसी भी उपकरण का करंट पता करना है। जैसे एक मेरे पास में मोटर है, अगर मेरे को उसका करंट पता करना है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर रख देता हूँ पावर और नीचे इसमें डिवाइड कर देता हूँ। दोनों केस में सिंगल फेज में भी ऊपर पावर रख देता हूँ, पर नीचे इसमें क्या डिवाइड करता हूँ, सिंगल फेज की बात करें तो वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। ये दोनों चीजें मैंने मल्टीप्लाई करके पावर से भाग लगा दी। पर अगर मैं थ्री फेज सिस्टम की बात करूं तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर एक और नई चीज आ जाती है, वो होती है रूट 3, जिसकी वैल्यू 1.732 होती है। और इसी के साथ में हम वो का वही फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का। मतलब कि जो हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले का कैलकुलेशन होता है उसके अंदर हम रूट 3 को जरूर मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के साथ में। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये रूट 3 क्या है, इस रूट 3 का मतलब क्या है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर दूं तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे आपने देखा है सिंगल फेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। पर हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे तीन फेज होते हैं। तो तीन फेज का मतलब यह है कि हमारा जो ये थ्री फेज सिस्टम है, इस थ्री फेज सिस्टम की जो पावर है 3 गुना ज्यादा है सिंगल फेज के सिस्टम से, क्योंकि सिंगल फेज के सिस्टम के अंदर फेज एक ही होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है, और थ्री फेज के सिस्टम में हमारे पास 3 फेज होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो सिंगल फेज सिस्टम से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये जो 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है ना, इसी चीज को रखने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज के साथ में रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सभी के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि अगर 3 गुना ज्यादा है तो वोल्टेज के साथ में 3 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, हम यहाँ पे रूट 3 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेशन करके भी दिखेंगे कि अगर मैं वोल्टेज के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया है। इस साइड मैंने लिख दिया है जो थ्री फेज सिस्टम है, इसके नाम जो कैलकुलेशन करेंगे वो रूट 3 के साथ में करेंगे, और दूसरी साइड में लिख दिया थ्री फेज सिस्टम है, पर यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे ओनली फॉर 3 के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कैलकुलेशन किस चीज़ की करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि हमको वोल्टेज पता है और हमको करंट पता है और हमको पावर फैक्टर पता है। हमको ये तीनों चीज़ें पता है और हम निकालेंगे पावर। यानी हमारा कोई भी एक, आप मान लीजिए कि हमारे पास में एक मोटर है जो कि थ्री फेज सप्लाई से चलती है, और जो थ्री फेज सप्लाई से मोटर चलती है इसको हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं 415। ये मोटर जो हमारा करंट ले लिया 10 एम्पियर और इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8। अब हमको पता करनी है पावर, मतलब इसके वॉट या फिर किलोवाट को पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, वोल्टेज और वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई करना है रूट 3 को, क्योंकि मैं यहाँ पे रूट 3 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसके साथ में मेरे को करंट और साथ में मेरे को पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये सारी चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे को पावर पता चल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेशन करूँगा, यहाँ पे मेरे को पावर निकालनी है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज लूंगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई यहाँ पे रूट 3 करा है, पर यहाँ पे मैं ओनली फॉर 3 को करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर ये दोनों चीजें एक ही है। तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं करंट और सेम का सेम यहाँ पे भी पावर फैक्टर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये मोटर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे पहले वोल्टेज हमारे पास कितना है 415, तो मैं यहाँ पे 415 लिख देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे रूट 3 है तो मैं यहाँ पे रूट 3 भी लिख सकता हूँ या फिर 1.732 भी लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा मैं एम्पियर कितना है 10 एम्पियर और साथ में पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन निकाल लूंगा। तो मैंने अब कैलकुलेटर लिया और 415 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10 एम्पियर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.8 जो कि पावर फैक्टर है। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आया वो हमारे आ गए वॉट, जो कि है 5750 वॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5750 वॉट हमारे आंसर आए। अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूँ तो मेरे को 1000 से भाग लगाना होगा, और 1000 से भाग लगाते ही 10 से 10 कट जाएगा और 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा मेरा 5.75 किलोवाट। अब दोस्तों मैं यही सेम थ्री फेज मोटर की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के अंदर करता हूं, तो मेरा क्या आंसर आता है। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है वोल्टेज। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारा जो सिंगल फेज होता है उसका 3 गुना ज्यादा हाई होता है थ्री फेज सिस्टम। तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज रखूंगा ना, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैं वोल्टेज सिंगल फेज के रखूंगा। तो सिंगल फेज के जो वोल्टेज होंगे वो होंगे 240 वोल्टेज के आसपास। ये वोल्टेज कितने होंगे सिंगल फेज के वो आप फेज और न्यूट्रल में चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, हमारे जो थ्री फेज के वोल्टेज है 415 है ना, 415 के अंदर भाग लगा देंगे 1.732 का, जिससे हमको एक फेस वोल्टेज पता चल जाएगा। तो फेस वोल्टेज डायरेक्ट मैं मल्टीमीटर चेक किया, ये 240 आ रहा है। इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 गुना। तो यहाँ पे मेरे 3 फेज है तो मैंने मल्टीप्लाई 3 कर दिया। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा करंट का जो कि 10 एम्पियर था पहले वाले केस में, तो यहाँ पे भी मैं 10 एम्पियर लिखूंगा और साथ में पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो पावर फैक्टर हमारी मोटर का है 0.8, तो मैं यहाँ पे भी 0.8 लिख देता हूँ।
अब दोस्तों फटाफट से कैलकुलेटर से इसे भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे वोल्टेज 240, इसको मल्टीप्लाई करा 3 जो है हमारी 3 गुना पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई करा, इसके साथ में 10 जो कि एम्पियर है तो 10 से मल्टीप्लाई करा, इसके साथ में आखिर में है 0.8 जो कि पावर फैक्टर है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करा। इसके बाद में जो मेरी पावर आई वो आई 5760। तो ये जो पावर है ये पावर है हमारी वॉट के अंदर। और अगर मैं इस पावर को किलोवाट में बदलना चाहता हूँ तो मेरे को 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 0 और बचे तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 5.76 किलोवाट। और दोस्तों यहाँ पर भी आप सेम चीज देख रहे हैं 5.75 किलोवाट और यहाँ पे 5.76 किलोवाट। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये पॉइंट में तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो ये इस वजह से फर्क आ रहा है कि हमने जो यहाँ पे फेस वोल्टेज जो 240 रखे ना, ये फिक्स 240 नहीं होता है। अगर आप कभी कंपनी में 415 वोल्टेज का फेस वोल्टेज चेक करोगे तो वो 239.6 के आसपास आता है। तो इसी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में हल्का सा पॉइंट का फर्क है। पर इस कैलकुलेशन से हमारा मेन डाउट क्लियर हो गया है कि आखिर √3 का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात यही है कि हमारा जो √3 होता है वो √3 हमें यह बताता है कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है वो 3 फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम से 3 गुना ज्यादा हाई है। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे। और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वेबसाइट पे ये इतने आसान शब्दों होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं इंजीनियरिंग दोस्त। और आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।